हेलो ट्रेडर। तो आपका वेलकम है इस प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे को कैसे ट्रेड करें और कहां ट्रेड करें। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल दूंगा जिस लेवल के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बैंक निफ्टी से ही शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम शिवम है और ये हमारा रोबोट है, ट्रेडिंग किराक नाम से है। अगर आपको रोबोट लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। ठीक है, तो मैं इससे पहले हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद मैं जाता हूँ पहले हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर पे, जिससे हमें क्लियर पिक्चर देखने को मिले। तो मैं जाता हूँ 1 आवर पे। 1 आवर पे जाने के बाद हमें क्या दिखता है यहाँ पे। 1 आवर पे जाने के बाद हमें क्या दिखता है, पहले जो हमारा रूल है लेवल मार्किंग का उसे फॉलो करना है पहले हमें, यानी कि जो हमारा लेटेस्ट कैंडल की हाई लो क्लोज होता है उसे मार्क करनी है। तो वो तो हमारा ट्रेडिशनल रूल है। तो ये मैं इसके लो और कैंडल की हाई, कैंडल का हाई ये हमारी होगी यहाँ पे, कैंडल की हाई और कैंडल की क्लोजिंग मार्क करता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम कौन कौन सी लेवल मार्क कर सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहले हम इस इक्वल हाई को हम मार्क कर सकते हैं। एक जोन को मार्क करनी है हमें, लाइन नहीं मार्क करनी है हमें, जोन मार्क करनी है। ये क्या मार्क किया हमने, ये हमारा इक्वल हाई था। ठीक है, इस इक्वल हाई को मार्क किया मैं। उसके बाद क्या मार्क करता हूँ, नीचे देखूँ तो मैं ये एक इक्वल लोज को मार्क करता हूँ। ठीक है, ऊपर देखूँ तो ऊपर कहाँ मार्क कर सकता हूँ, ऊपर हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक इस जोन को मार्क कर सकता हूँ, इस जोन के मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या मार्क किया, इक्वल हाइज को मार्क किया। यहाँ पे इक्वल हाइज थी। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इक्वल हाइज थी, उसे मार्क किया जो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ पे मैं इक्वल लोज को मार्क किया, यहाँ पे देख सकते हो आप इक्वल लोज है। उसके बाद क्या, उसके बाद हम इसे मार्क कर सकते हैं, इस लो को। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ऐसे मार्क करो, या फिर आप यहाँ पे इक्वल लोज को लेकर मार्क करो ऐसे। ठीक है, तो हम पहले वाले को ही रहने देते हैं यहाँ पे। उसके बाद उसके नीचे हम यहाँ पे इक्वल लोज को मार्क करता हूँ, ये देख सकते हो आप। तो हमने क्या मार्क किया, तो हमने ये जोन को मार्क किया। ठीक है, उसके नीचे देखूँ तो मार्केट इतना नीचे तो नहीं आने वाला है फिलहाल मैं इतना ही को मार्क करता हूँ। ठीक है, और देखता हूँ कि कल कहाँ पे हमारी ट्रेड बन सकती है। तो देखिए यहाँ पे अगर मार्केट क्या होती है, हमने तो ये जोन मार्क किया। अगर मार्केट इस बीच में ओपन होती है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट कहाँ हो सकता है हमारा, अगर यहाँ पे ओपन हो तो सपोर्ट, ये एक सपोर्ट हो सकता है हमारा। दूसरा सपोर्ट कहाँ हो सकता है, दूसरा सपोर्ट हमारा ये हो सकता है। ठीक है, थर्ड सपोर्ट हमारा क्या हो सकता है, ये वाली यहाँ से। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन यहाँ पे हो तो हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसके ऊपर का जोन, ये लाइन भी हो सकता है हमारा, ये जोन भी हो सकता है इक्वल हाइज का, ये भी इक्वल हाइज का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। सपोर्ट कहाँ होगा, सपोर्ट इसके नीचे का ये होगा हमारा इमीडिएट सपोर्ट, उसके नीचे का ये एक सपोर्ट होगा, उसके नीचे का ये एक सपोर्ट होगा, ये सारा हमारा जोन होगा। ठीक है ना, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ मैंने मार्क किया है। ऊपर का मार्क किया जो इक्वल हाइज था। फिर हमें क्या करना है, पीछे का नहीं मार्क करना है ना, जो हमें ऊपर दिखे उसे मार्क करेंगे। यानी कि हमें यहाँ पे क्लोजिंग हुई है जिसके ऊपर हमारा एक फ्रेश दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल हाइज को, उसे मार्क किया हूँ। फिर इसके ऊपर हमें ये इक्वल हाइज दिख रही है यहाँ पे, इसको मार्क किया हूँ। अगर नीचे का बात करूँ तो यहाँ पे हमारा इक्वल हाइज दिख रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे भी दिख सकता है, एक यहाँ पे दिख रहा है हमें इक्वल लोज, फिर उसके नीचे हमें यहाँ पे दिख रहा है इक्वल लोज। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद देखेंगे कि ये ओपन का मार्केट कहाँ होती है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो ये हमारा एक
सपोर्ट बन सकता है, ये हमारा एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। रजिस्टेंस क्या क्या बन सकता है, रजिस्टेंस हमारा क्या बन सकता है, हमारा रजिस्टेंस बन सकता है जो हमारा प्रीवियस क्लोज होगा ये बन सकता है रजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या बन सकता है, ये बन सकता है रजिस्टेंस, ये बन सकता है रजिस्टेंस, ये बन सकता है रजिस्टेंस हमारा, ठीक है। तो क्या अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो रजिस्टेंस, ये जो मार्क किया मैंने, ये जो जोन मार्क किया मैंने, ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट के लिए काम करेगा। क्यों सपोर्ट के लिए काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, जब यहाँ से बाइंग आई थी तो इसीलिए ये सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। यहाँ से सेलिंग आई थी तो ये हमारा रजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। इस जोन जहाँ से सेलिंग आई है वह हमारा क्या होगा, रजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जहाँ से बाइंग आई है वह हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के लिए, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट होगा, ये हमारा सपोर्ट होगा, यानी कि इसमें क्या देखनी है हमें, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगी तो ये हमारा रजिस्टेंस होगा। देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा S1, जो हमारा क्या है, इमीडिएट सपोर्ट है S1, ठीक है। ये हमारा होगा S2, ये हमारा होगा क्या, S3, और ये हमारा क्या होगा R1, रजिस्टेंस 1। फिर इसके ऊपर क्या होगा R2, ठीक है। और एक और हमारा क्या था, डे हाई का था, ये भी तो हमारा रजिस्टेंस होता है ना, जो ट्रेडिशनल रजिस्टेंस होता है हमारा। तो इसे हम R1 मानता हूँ, इसे R2 और उसके ऊपर का एक R3, ठीक है। तो कल हम क्या कर सकते हैं कि 33 फार्मूला के अकॉर्डिंग, इसी लेवल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने R1 मार्क किया है वो क्या होगा, हमेशा R1 ही होगा, यानी कि जो मैंने R1 R2 R3 लिखा है वो हमेशा रेजिस्टेंस ही होगा, जो S1 लिखा है वो हमेशा सपोर्ट ही होगा, ठीक है। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया हूँ, क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आई थी इसीलिए एक सपोर्ट हुआ था, यहाँ से भी एक बाइंग आई थी इसलिए ये सपोर्ट हुआ था, फिर यहाँ से एक बाइंग आई थी इसलिए ये सपोर्ट हुआ था, यहाँ से सेलिंग तो नहीं आई ना अभी तक, इसीलिए इसको हम रेजिस्टेंस नहीं मार्क करते। अगर यहाँ से सेलिंग आई होती तो इसे हम रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी में कैसे मार्क कर सकते हैं लेवल को और कैसे ट्रेड करेंगे उस पर। तो यह है एक निफ्टी के चार्ट, ठीक है। तो इस पर हम जो ट्रेडिशनल रूल होती है हमारी लेवल मार्किंग करने की, जो यस्टरडे हाई लो क्लोज होती है, तो यस्टरडे हाई कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। यस्टरडे लो कहाँ है हमारा, ये पे, यहाँ पे। यस्टरडे क्लोज कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। इतना तो हमें करना ही है। उसके बाद क्या देखनी है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज को। तो इक्वल हाइज और लो को देखें तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम इक्वल लोज को देखिए, इक्वल लोज है जो क्या हो सकता है, हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ऊपर का देखूँ तो यहाँ पे दो हमारा क्या है, इक्वल हाइज है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसके ऊपर यहाँ पे हम एक जोन मार्क कर सकते हैं जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं रिमूव करता हूँ, दोनों एक ही लेवल पे है इसीलिए। उसके बाद क्या है, ऊपर तो कुछ है नहीं। उसके बाद नीचे देखता हूँ, नीचे क्या देखने को मिलता है हमें, नीचे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, अगर मानूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वल हाइज इक्वल लोज ही है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक जोन मार्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्क करता हूँ तो ये क्या होगा, मतलब सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद कहाँ मार्क कर सकते हैं, नीचे उसके बाद हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। इतना करने के बाद क्या होगा, उसके बाद नीचे तो इतना मार्केट आने वाला नहीं है अभी। अगर मार्क करना चाहूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हो गैप है यहाँ पे, अगर इस गैप को भी मार्क कर सकते हैं एज ए सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ से भी एक नीचे आई थी मार्केट और यहाँ से एक बाइंग आई थी, इसीलिए इसे सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इतना हमारा लेवल हुआ, तो इसको हम नाम देते हैं R1, जो हमारा क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस R1, ठीक है। उसके बाद क्या, ये उसके बाद हम इसे हम R2 मार्क कर सकते हैं, R2। फिर इसके ऊपर क्या होगी, ये हमारा R3,
ठीक है, तो हमें क्या करना क्या है कि इसी लेवल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करनी है। ठीक है, सपोर्ट मार्क करूँ तो यहाँ पे सपोर्ट, जो इमीडिएट सपोर्ट होगी, कब इमीडिएट सपोर्ट होगी, ये इमीडिएट सपोर्ट तब होगी जब मार्केट इसके ऊपर ओपन हो। ओके, तो ये क्या हुआ S1, ये हमारा S2। अगर आपको लेवल मार्किंग में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। ये हमारा क्या होगा S3 होगा, इसके नीचे देखूँ तो ये हमारा S4 और ये हमारा S5। जो ये सारे हैं ना हमारे S1 S2 S3 S4, ये सारे हमारे कल के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये जो R1 है जो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट में डेली कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज कर देती है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट में नीचे तक का मूवमेंट, यहाँ तक का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर दे, कोई भी डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे, तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट में यहाँ तक का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपको भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको 3-3 फार्मूला सीखनी है या फिर रोबोट लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।